उसके लिए सजा का इतना कड़ा प्राविधान है कि उसको पत्थर मार के संसार कर दिया जाए अगर उसने ये गलत तरीके से किया गया है। अगर कहीं दूसरी तीसरी उसने संबंध बनाए हैं, कोई जबरदस्ती किया, कोई चीज किया, उसको संसार कर दिया जाए। हो रहा है उस्मान साहब, ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। आचार्य अरुण, अब बचा देखिए जो अपराधी हैं, उस्मान साहब मैं आता हूं आपके कहीं भी हो पास। आचार्य सकते अरुण, हैं। उस्मान साहब जो सफाई दे रहे हैं कि भाई जबरन दीन और धर्म में किसी को कन्वर्ट नहीं करना है। छांगुर बाबा के केस में हजारों की तादाद में महिलाएं उसके चंगुल में थी, और हर जिले में, देश के हर हिस्से में, अगर यूपी की बात करें तो प्रतापगढ़, गोरखपुर, बलिया, आरा, बक्सर, छपरा, वाराणसी, सब जगह ये पूरा कार्टेल काम कर रहा है जो ब्रेन वॉश महिलाओं को करता है। स्कूल से शुरू करते हैं, ये स्कूल से शुरू करते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं, दफ्तरों में पहुंचते हैं, और केजीओ में जैसे इतने बड़े अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में ये चल रहा था। तो कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं, लेकिन काम तो हो ही रहा है ना आचार्य। ये मोहम्मद उस्मान जी से बड़े स्कॉलर है। देखो आलिम, ये देखिए, हाँ, आदमी बैठे अपराध कर रहे। आपको आवाज आ रही है मेरी? पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा। आचार्य आप जवाब दीजिए। आचार्य अरुण, प्लीज रिप्लाई टू मी सर। इससे पूछा गया, आप मुझे बताइए, आचार्य प्लीज अपना वर्जन बताइए। मोबाइल छोड़। एक मुसलमान, एक व्यक्ति एक बच्ची का बलात्कार कर रहा है और दूसरा मूर्ति पूजा कर रहा है, तो अल्लाह के लिए सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो इस आलिम ने, इनसे बड़ा जो बैठे हुए उस्मान जी, इनसे कई गुना बड़ा एजुकेटेड, और ये मुसलमान है, ये मौलाना, इसने कहा कि उस बच्ची के बलात्कार से बड़ा गुनाह है मूर्ति पूजा। तो ये भ्रम में मत डालें। तीसरी बात, महिला की, हम तो और शब्द बोलते नहीं हैं, अमित जी आपको बता दूं, और इस राष्ट्रीय चैनल से आपको भी आगाह कर रहा हूं, आप जाके चेक कीजिए गूगल पे, और शब्द हिंदुओं को कभी अपनी महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि औरत का मतलब बहुत ही घटिया होता है। इसका मतलब होता है जेनिटाइल्स। हमें स्त्री, महिला, भार्या बोलते हैं अपनी पत्नियों को, अपने घर की स्त्रियों को। दूसरी बात, इनके समाज में स्त्री का कितना सम्मान है, इस बात से आप पता लगा सकते हो कि ये कहते हैं भैया हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, और रखें मतलब शादी ना करें, रखें। और बताता हूं, गधा, कुत्ता और औरत अगर नमाज करते हुए नमाजी के सामने से गुजर जाए तो नमाज कैंसिल हो जाती है, नमाज बेकार हो जाती है। अगर ये साबित करते हुए जो बोल रहा हूं तो मान जाऊंगा सच बोल रहे हैं। गधा, कुत्ता और औरत अगर नमाजी के सामने से गुजर जाए वो नमाज कबूल नहीं होती। ये तो इज्जत है इनकी नजर में। उस्मान साहब, जानवरों से क्या लेना देना है दीन और धर्म का? हमारे सामने तो कोई जानवर गुजर रहा है, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। हिंदू तो पूजा में अपने मशरूफ रहता है, मुफ्तला रहता है। ये क्या लॉजिक आचार्य जो बता रहे हैं, क्या सही है? क्या ये बिल्कुल सही है, मानेंगे नहीं ये, क्योंकि झूठ बोलना जानते हैं। उस्मान साहब, आप नेशनल टेलीविजन पे कम से कम अपने धर्म के लिए तो क्लेरिफिकेशन थोड़ा सा दे ही दीजिए उस्मान साहब। अरे नहीं देंगे तो एक्सपोज नहीं हो जाएंगे। आचार्य मैं आ रहा हूं उस्मान साहब। देखिए ऐसा है, मैं किसी भी अपराधी का, अपराध करने वाले, अगर हम ये बात करते हैं केवल उस्मान साहब सवाल का जवाब दीजिए सीधा। लब जिहाद ही नहीं उस्मान साहब सवाल का जवाब कथित लब जिहाद है। क्या ऐसा है कि जानवर सामने पड़ जाए, महिला सामने पड़ जाए तो आपकी जो दुआ है वो कबूल नहीं होती? अरे अच्छी नहीं, ये इनका ये पता नहीं क्या कहना चाहते हैं और क्या पूछना आप चाहते हैं। हाँ। और यहाँ कौन सी चीज की बात की जा रही है? हाँ। देखिए ऐसा है, हाँ। अगर जिस बात के लिए यहाँ जिक्र चल रहा है कि लब जिहाद का ये मामला है जी, तो देखिए अगस्त मुनि आश्रम, एक भी बात का मेरे उत्तर देंगे नहीं, ये जानते हैं। देखिए ये इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया कुमार शर्मा उसे चलाने वाले हैं, कहते हैं पे आके ये कुरान के बारे में झूठ बोलेंगे, करते हैं और उनके बारे में झूठ बोलेंगे। एक अकेले एक संस्थान है, अब तक कितनी उन सबका ये सब करा दिया है, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है। और जबकि पूरी दुनिया में आपको बताओ अभी इंग्लैंड के अंदर कल क्या हुआ है। इंग्लैंड के अंदर 200 सिखों ने एक मुसलमान से, जो कई छोटी बच्चियों को खराब कर चुका था, कल 200 सिखों ने, एक ग्रूमिंग गैंग चलता है लंदन के अंदर मुसलमानों का, वो छोटी बच्चियों को टारगेट करके उनका बलात्कार करते हैं। कल 200 सिखों ने लंदन के अंदर एक मुसलमान के घर में से खींच के 16 साल की बच्ची निकाली, उसको पीटा और जेल में डाला। पूरी दुनिया में मुसलमान केवल महिलाओं के ऊपर प्रताड़ित। और बता दूं, पाकिस्तान के अंदर आप चेक करना राष्ट्रीय स्तर पे। उस्मान साहब आपके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है, किसी भी आरोप का आप जवाब नहीं देते। मेरे पास जवाब है। आचार्य कृष्ण थोड़ा मौका दीजिए उनको बोलने का। आचार्य कृष्ण प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। आचार्य प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। उस्मान साहब मेरा एक सवाल है आपसे। उस्मान साहब लिसन टू मी। उस्मान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? उस्मान साहब कैन यू हियर मी? इनकी बात का जवाब, उस्मान साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
एक मर्तबा मुझे सुनिए, एक मर्तबा मुझे सुनिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि छांगुर प्रतापगढ़ के गांव से लखनऊ से कुछ घंटे की दूरी पर एक गांव है, प्रतापगढ़ इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। रेट लगते थे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। यानी हिंदू का कन्वर्जन कराओ तो 25,000 रुपए देंगे, ईसाई का कन्वर्जन कराओ तो 10, ST SC OBC महिलाओं का कन्वर्जन कराओ तो 5,000, 8,000, 10,000। इस तरह का रेट लगा था साहब। सुनिए साहब, इस तरह का रेट लगा हुआ था और आप इस तरह की बड़ी बड़ी बातें यहाँ कह रहे हैं कि दीन और ईमान और धर्म की बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं सर? एक वो धर्म का एक वो जो है पूरा आर्थिक उनका एक पूरा एक गिरोह था उनका अर्थ कमाने का, और इस सब चीज को उस सब छोड़ दिया है। मैं सच बोलना सीखो, अल्लाह से डरो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं अल्लाह से डरो, कभी तो सच बोला करो। उसके साथ अरे जिस अल्लाह को मानते हो पूरे लोग उसकी डरो, क्यों झूठ बोलते हो? तभी तो आगे राशि चलने बोलो। लेकिन हमारे धर्म में क्या बोले, तुम्हारे मजहब में पूरी आतंकवाद से घृणा जवाब दे देना। अभी तो सच बोलो मौलाना, टीवी पे आके काटा जाना है। नहीं उस्मान साहब देखिए, तो आप मुकम्मल तैयारी के साथ बापू पर नहीं होनी है। सुनिए उस्मान साहब, आचार्य मुझे एक बात बताइए, ये जब भी टीवी डिबेट पे मौलाना और स्कॉलर्स आते हैं तो वो ये चीज जाहिर और चीजें बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो कन्वर्जन में शामिल लोग हैं या जो धर्मांतरण करवा रहे हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक, कोई सरोकार नहीं है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कई सारे ऐसे नाम सामने आते हैं, पूरा गिरोह सामने आता है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इसके अलावा MP और मुख्तलिफ जो स्टेट हैं देश के, वहां पर एक पूरा कार्टेल काम कर रहा होता है। और ये यहां पर जब ये लोग डिबेट के लिए आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग ये ऐसा नहीं करते, हमारे लोग वैसा नहीं करते। अमित जी मान लो आपको मुझे कुरान के बारे में कुछ नहीं पता, चलो मान लेते हैं जी। वैसे इनकी पोल इसलिए खुल रही है क्योंकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे हर चीज आती है। चलो मान लो मुझे आपको कुरान को कुछ नहीं पता, हमें कुरान के बारे में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना जी। पूरी दुनिया देख रही है इस्लाम का। पूरी दुनिया में इंग्लैंड के अंदर ग्रूमिंग इन चला रखा इन लोगों ने। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मीडिया बाकायदा राशि चैनल पे बोलती है कि 87% महिलाएं पाकिस्तान के अंदर, कुरान पे बना हुआ है पाकिस्तान, इस्लाम पे बना हुआ पाकिस्तान और मुसलमान पे बना हुआ पाकिस्तान। 87% बलात्कार पाकिस्तान के अंदर कौन करता है? मामा, चाचा, फूफा, वालिद, भाई, जितने रिश्ते जिनको, और भाई, सगा भाई, सगा बाप, बेटा, यहां तक कि बेटों ने मां का बलात्कार किया हुआ है। ये 87% पाकिस्तान में उसी कुरान पे और इस्लाम पे बना हुआ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं कोई किसी और ग्रह की बात नहीं कर रहा। हमारे देश का टुकड़ा। आचार्य जवाब ले लेते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, कम से कम इस सवाल का भी, इस आरोप का भी लॉजिकल जवाब चाहिए मुझे आपसे। उस्मान साहब देखिए, मैं किसी भी धर्म में हर तरह के अपराधी हो सकते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आचार्य एक मिनट, आचार्य जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। आचार्य उनको थोड़ा बोलने दीजिए। आचार्य कृष्ण उनको थोड़ा बोलने दीजिए। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, फिर बोलेंगे। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं, आई हैव टू रैप द शो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आचार्य प्लीज, माफी चाहता हूं। मोहम्मद साहब, उस्मान साहब प्लीज। हाँ देखिए, यहां पर जब आप अदालतों में देखेंगे और उन पूरी सूची आप निकालेंगे जी, तो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है यहाँ हमारे देश में, तो आप उस पूरी सूची को देख लें और अपने आप ये बात साबित हो जाएगी क्या उसमें कितने महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले लोग मुस्लिम समाज के हैं और कितने गैर मुस्लिम समाज के हैं। ये वो राष्ट्रीय जो डाटा है हमारा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो अपने आप साबित कर देगा। तमाम नंबर 1 बने हुए हैं उसमें, और सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध है। एक अकेली वो सूची काफी है ये बात बताने के लिए, लेकिन इन्हें यहाँ का न फिक्र है न यहाँ का जिक्र है। इन्हें तो बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के, इनका कोई